तो विष भगवान ने खुद पिया। वो इसलिए नहीं भी पीते तो नहीं भी पी सकते थे, लेकिन भगवान ने इसलिए पी करके उसको कंठ में रोका। कितनी भी घनी और काली रात क्यों ना हो, उजाला जरूर होता ही होता है, सवेरा जरूर होता ही है। तो इसीलिए आप हमेशा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, कभी भी नकारात्मक ना सोचें, ना जाएं, क्योंकि आप जो सोचेंगे वही आपके साथ व्यतीत होगा। आप उस बात को माने चाहे ना माने। आप एक गेंद को जितनी जोर से दीवार पर फेंकेंगे वो उतनी जोर से ही आपके पास वापस आएगी। इसलिए आप अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखिए, आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। जब समुद्र मंथन हुआ था तो हमारी धरती को एक बहुत बड़ा वरदान मिला था, कामधेनु माता। गायें गंगा और गौरी, जो गंगा मैया है या गौ माता है, वो हमारी त्रेता युग से, सत्य युग से, कल युग में, हर युग में है वो। तो वो हमारे लिए वरदान है हमेशा। गाय की जब हम सेवा करते हैं तो हमको 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करने का फल प्राप्त होता है। शरीर की शुद्धि तो आपकी घर पे नहाने से भी हो जाएगी, लेकिन आपकी आत्मा की और आपके मन की शुद्धि के लिए आपको गंगा में स्नान करना है। वैसे ही आपको अपने कर्मों की शुद्धि के लिए आपको गाय की सेवा करनी है। आप अपनी गौशाला भी बना रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ एक सेवा है या एक सोशल सर्विस ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा आज के यूथ के लिए? 66 गौशालाएं हैं पंजाब में हमारी। गोबर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा दुबई ने इस साल गोबर खरीदा है इंडिया में। आप दुबई में भेज सकते हैं, चाइना में भेज सकते हैं। वो लोग गोबर खरीद रहे हैं, उनको गोबर की वैल्यू पता है। हरिओम दोस्तों, द मेघास शो आज अपनी पवित्र यात्रा आरंभ कर रहा है। ये पहला एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं कहीं और नहीं बल्कि माँ गंगा की गोद में, महादेव के आशीर्वाद से, हरिद्वार की पावन धरती से। और सबसे पहले शुरू करते हैं महंत निर्मल दास जी से, जो अपने आशीर्वाद और ब्लेसिंग से हमारी इस यात्रा को पवित्र करेंगे और हमें ब्लेसिंग्स देंगे कि द मेघास शो ऊंचाइयों तक जाए और आप तक फ्री स्पीच लेकर आए। महंत निर्मल दास जी हरिद्वार की पावन धरती पर रहते हैं। वह सनातन धर्म के प्रचारक हैं और वह एक ऐसे शख्स हैं जिनके मुंह पर हरिओम रहता है हर चीज़ के प्रारंभ से, चाहे वो कॉन्वर्सेशन का प्रारंभ हो, चाहे वो किसी चीज़ का प्रारंभ हो। आज के इस पहले एपिसोड में हम सीखेंगे कैसे समुद्र मंथन हमारी अंदरूनी चर्निंग का और लीडरशिप का प्रतीक है, कैसे गौ सेवा लीडरशिप का असली स्कूल बन जाती है, कैसे गोबर के फायदे हो सकते हैं, हम कैसे कैंसर से बच सकते हैं, कैसे हरिद्वार की पावन धरती सिर्फ तीर्थ स्थान नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का स्कूल है, और कैसे सनातन धर्म हमको आज की तारीख में भी जीपीएस नेविगेटर का काम करता है और हमें सच्चे और असली लीडरशिप के रास्ते पर लेकर जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द मेघास शो के पहले एपिसोड में, जो कि हरिद्वार की पावन धरती से स्टार्ट हो रहा है। आज के हमारे पहले द मेघास शो की एपिसोड की शुरुआत हम महंत निर्मल दास जी से करेंगे, जो ना ही सिर्फ एक महंत हैं बट वो सबसे ज़्यादा शिव के भक्त, माँ गंगा के भक्त हैं। आज हम हरिद्वार की पावन धरती से इस एपिसोड की और इस चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। हरिओम महंत निर्मल दास जी। स्वामी जी, जब भी हम आपसे मिलते हैं या फ़ोन पे भी बात करते हैं, सबसे पहले आपका एक ही शब्द होता है, हरिओम, जिससे आप संबोधन करते हैं। ये एक संकल्प है या फिर संबोधन देने के लिए सिर्फ आप बोलते हैं? ये संबोधन के साथ साथ भगवान का स्मरण भी है। आप हरिओम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राम राम, जय बाबा जी, जय गुरुदेव, कुछ भी बोल सकते हैं आप। हम लोग हेलो हेलो को बोलते हैं, लेकिन वो उसका कोई तात्पर्य और कोई अर्थ निकलता नहीं है। जब आपने संवाद शुरू ही करना है, जैसे हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो हम भगवान गणेश का ध्यान करते हैं कि वो कार्य हमारा निर्विघ्नता से हो, तो हमेशा श्री गणेश से हम प्रारंभ करते हैं। तो वैसे ही जब हम फोन पे बात करें तो हम कोई भी भगवान का स्मरण कर लें। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जो गीता में भगवान ने सार दिया है, वो हमको यही है कि हमको हमेशा नाम सिमरण करना है कलयुग में। और गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, कलयुग में केवल नाम आधारा, जपे जपे सो उतरे पारा। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है वही कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति करता है। और तो इसीलिए हम लोग कोई भी संवाद शुरू करने से पहले एक बहाना हो जाता है भगवान का स्मरण करने का। तो हम भगवान के उद्बोधन से हरिओम या जय शिव शंकर, जो भी जैसा भी आप बोलना चाहें वैसा बोल सकते हैं।
स्वामी जी, आज जैसे कि हमारा चैनल का पहला एपिसोड है और हम बिल्कुल आपके साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल द मेघाज शो को ब्लेसिंग्स दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने ये जो नया चैनल शुरू किया है यूट्यूब, मैंने आपसे सुना और समझा कि आप इस चैनल के माध्यम से जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या जो हमारे सक्सेसफुल लोग हैं, जो साधक हैं, जो साधु हैं, जो संत हैं या जो अच्छे मार्ग पर अग्रसर हैं, आप उन सब लोगों की जीवन की यात्राएं और कैसे कैसे उन्होंने संकल्प को अपने हासिल करा, सिद्धि प्राप्त करी, उस चीज़ के बारे में आप सब जनता को, ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि कोई भी मिसगाइड ना हो और अपने जीवन में अच्छे राह पर चले, अच्छे संकल्प ले, अच्छी कामयाबी हासिल करे। उसके लिए आपने ये चैनल बनाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आप ये अच्छे मार्ग पर सब लोगों को अग्रसित करना चाहते हैं और सब लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि वो भी एक सही मार्ग चुने और सही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गंगा दशहरे के शुभ अवसर पर आपने इस नए चैनल का शुभारंभ किया। सुबह गंगा जी का अभिषेक, पूजन, शिव भगवान का अभिषेक किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हम जानना चाहेंगे, समुद्र मंथन प्राचीन काल में तो हो गया, बट आज की डेट में उसका क्या महत्व है, हमें क्या सीख लेनी चाहिए? समुद्र, भगवान ने देखिए अनेक लीलाएं करी हैं सतयुग, त्रेता युग, कलयुग में। भगवान ने यही लीलाएं करके यही बताया कि आपको कैसे अपने जीवन शैली को जीना है। तो जो समुद्र मंथन भी हुआ, उससे भगवान संदेश, एक छोटा सा बहुत अच्छा संदेश देते हैं, बहुत गहराई में ना जाइए आप। उसमें से विष भी निकला और अमृत भी निकला। तो विष भगवान ने खुद पिया, वो इसलिए नहीं भी पीते तो नहीं भी पी सकते थे, लेकिन भगवान ने इसलिए पी करके उसको कंठ में रोका। उसको इसलिए रोका भगवान ने अपने कंठ में कि आप, ये संदेश दिया हमारे को कि जब हम अपने इस जो जीवन में हम ये जो अपना व्यतीत कर रहे हैं जीवन, जो हमारी 84 लाख योनियां है, जिसमें हर मनुष्य, हर जीव अलग अलग योनि में जी रहा है, उसको कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि हर एक के जीवन में सुख है और एक जैसा जीवन चलेगा उसका हर समय। कभी किसी को कोई स्वास्थ्य की हानि है, किसी को धन की हानि है, किसी को समय की हानि है, तो कोई नहीं अपने माइंड से उतना स्टेबल है, या बहुत सारी समस्याएं हैं हर जीवन के साथ। तो भगवान ये कहते हैं कि आप उस समस्या से निकलने का प्रयास करें, और आप नहीं निकल पा रहे हैं किसी परिस्थिति में, तो उसके साथ जीने का आप प्रयास करें। तो समुद्र मंथन तो बहुत गहरी चीज़ है, उसके लिए बहुत गहरा विचार भी है, परंतु निष्कर्ष उसका यही है कि आप अपने जीवन में दो पहलू हैं, अच्छाई भी है, बुराई भी है। आपको बुराइयों को भी पॉजिटिविटी में बदलना है, नेगेटिविटी को, वही उसके लिए आपको बस सोच और वो विवेक अपना वैसा बनाना पड़ेगा, जिससे कि आप नकारात्मकता को नकारात्मकता समझते हुए उसे सकारात्मकता में ढालकर अपने जीवन को जिए। यानी जैसे आपने जैसे बोलते हैं एटीट्यूड इज व्हाट इट मैटर्स, तो स्वामी जी का कहना यही है कि हमारा एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा कि हम जब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बुरा हो रहा हो तो कैसे हंस सकते हैं और उसको उस समय को बिता सकते हैं, क्योंकि जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है और सूर्योदय भी होगा। यही स्वामी जी आप बोलना चाहते हैं कि हमारा एटीट्यूड सबसे एटीट्यूड आपका सबसे मेन है। देखिए, कितनी भी घनी और काली रात क्यों ना हो, उजाला जरूर होता ही होता है, सवेरा जरूर होता ही है। तो इसीलिए आप हमेशा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, कभी भी नकारात्मक ना सोचें, ना जाएं, क्योंकि आप जो सोचेंगे वही आपके साथ व्यतीत होगा। आप उस बात को माने चाहे ना माने, इसलिए आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। हर समय सकारात्मक सोचें, कभी भी नेगेटिव विचार अपने मन में ना लाएं। इसीलिए सबसे अच्छा सरल तरीका होता है अध्यात्म के जरिए हम भगवान पे डाल देते हैं कि भगवान जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। तो हमारी क्योंकि हम हमेशा सकारात्मक नहीं सोच सकते, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, हम भी कोई अवतारी पुरुष नहीं है, तो हम भी हमेशा ऐसा नहीं कि हम पॉजिटिव ही हम, इसीलिए सबसे सरल तरीका है कि हम भगवान पे डाल दें कि भगवान जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। तो हम फिर सोचेंगे नहीं, हम सोचेंगे नहीं तो फिर घटित नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग होती है वही कहीं ना कहीं से लौट के हमारे पास वापस आती है। जी, तो वो आप एक गेंद को जितनी जोर से दीवार पर फेंकेंगे वो उतनी जोर से ही आपके पास वापस आएगी। इसलिए आप अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखिए, आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। जी स्वामी जी, बहुत सही बात बताई आपने। ये आज जो हम इधर उधर से प्रवर्ब सुनते हैं हमारे समुद्र मंथन से और हमारे भगवान की लीलाओं से कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ है, पहले से ही चलता आ रहा है। इसी के साथ साथ स्वामी जी, जब समुद्र मंथन हुआ था तो हमारी धरती को एक बहुत बड़ा वरदान मिला था, कामधेनु माता। जी। तो आप
कामधेनु गाय को आज के युग में, हम मॉडर्न युग में कैसे जोड़ते हैं, और आज भी कैसे कामधेनु माता हमको आशीर्वाद दे रही हैं और हम क्या फल प्राप्त कर सकते हैं उनसे? देखिए, गंगा और गौरी, गाय गंगा और गौरी, जो गंगा मैया है या गौ माता है, वो हमारी त्रेता युग से, सत्य युग से, कल युग में, हर युग में है वो। तो वो हमारे लिए वरदान है हमेशा। गंगा मैया हमारे लिए वरदान है और गाय हमारे लिए वरदान है। गाय की जब हम सेवा करते हैं तो हमको 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करने का फल प्राप्त होता है। और गंगा में स्नान करने से हमारे पापों का नाश होता है, हमारे अंदर जो मन है उसकी शुद्धि होती है, हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। शरीर की शुद्धि तो आपकी घर पे नहाने से भी हो जाएगी, लेकिन आपकी आत्मा की और आपके मन की शुद्धि के लिए आपको गंगा में स्नान करना है। वैसे ही आपको अपने कर्मों की शुद्धि के लिए आपको गाय की सेवा करनी है। जिस प्रकार हम यज्ञ हवन होम करते हैं, उससे हम देवताओं को आहुति देते हैं, तो वो भी हमारे एक अंतःकरण की शुद्धि के लिए होता है। तो कुछ लोग हवन, अब हमेशा आप हवन करें, एक ही पद्धति नहीं, अनेक पद्धतियां हैं हमारे यहाँ अपनी आत्मा को आप जागृत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। तो उसी में ही एक गौ माता की सेवा भी है, जिसको कलयुग में बहुत अच्छी साधना और बहुत अच्छी सेवा बताया गया है। कलयुग में यदि आप गौ माता की सेवा करते हैं, आपको 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करने का फल मिलता है और आपकी आत्मा भी शुद्ध होती है, आपका अंतःकरण भी शुद्ध होता है, आपको नेगेटिविटी आपके शरीर से रिमूव होती है। तो गौ माता की सेवा इस कलयुग में एक बहुत बड़ा भगवान ने वरदान दिया है, बहुत अच्छी और बहुत जल्दी फल प्राप्त करने के लिए। तो स्वामी जी, जैसे कि मैं जानती हूँ कि आप अपनी गौशाला भी बना रहे हैं, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो क्या वो सिर्फ एक सेवा है या एक सोशल सर्विस ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा आज के यूथ के लिए? नहीं, देखिए, गौशाला तो हमारे आश्रम में तो हमारे गुरुजी के समय से भी है, और हमारे जो गुरुजी के गुरुजी थे पंजाब में, उन्होंने 66 गौशालाएं बनाई। 66 गौशालाएं हैं पंजाब में हमारी, और हरिद्वार में भी हैं और हरियाणा में भी हैं। तो गौशाला से तो हम बचपन से जुड़े हुए हैं। जब से मैं आश्रम में आया हूँ, गायों की सेवा ही करते हैं हम, सुबह शाम यज्ञ करते हैं, अपनी साधना करते हैं। लेकिन अभी हम एक नई गौशाला बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी भारतीय नस्ल की सब गायों को रखना चाहते हैं, और उसको हम ऐसा करना चाहते हैं कि हम उसमें सेवाएं बांध दें। हमारे कुछ ऐसे भगत परिवार हैं आश्रम से जुड़े हुए, जो चाहते हैं कि हम लोग भी सेवा करें गायों की। तो सेवा भी करें, और उनके जो उत्पाद हैं, जैसे उनके गोबर से हम वो हवन के लिए संविधा तैयार कर दें, ताकि हमको वृक्ष ना काटने पड़े। क्योंकि आजकल पर्यावरण को बचाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। जिस तरह से टेम्परेचर हाई हो रहा है, हम लोग पिछले 4-5 वर्षों से वृक्ष लगा रहे हैं, तो हवन करने के लिए भी हमको संविधा की जरूरत पड़ती है। तो वो हम चाहते हैं कि हमारे गौ माता के गोबर से, आजकल इतने अच्छे उपकरण आ गए हैं कि उससे वो वुड तैयार हो रही है, गोबर से ही बन रही है, उससे हम हवन कर सकते हैं। तो वो शुद्ध है और ऑर्गेनिक है, उससे किसी प्लांट को, किसी वृक्ष को कोई हानि नहीं पहुंची है। वो भी आप एक किस्म का पुण्य ही कर रहे हैं कि अगर आप उस संविधा से हवन कर रहे हैं, हाँ, वो और सकारात्मक हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि उसके प्रोडक्ट्स को हम ऐसे सब लोगों तक पहुंचाएं कि वो वृक्षों को ना काटें और उसी को यूज कर लें। और गाय का घी और दूध, और ये हम सब चाहते हैं। आजकल मार्केट में सब नकली हो गया है। आजकल दूध से जो ये हमारा पाउडर वाला मिल्क है, या जो मिल रहा है, डेयरी मिल्क मिल रहा है, हाँ, वो सब कैंसर का बहुत बड़ा कारक बन रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा अपना, हम अब अपने क्षेत्र में करेंगे। हम चाहते हैं कि पूरे भारत में सब लोग अपने अपने क्षेत्र में सजग हों। जैसे साफ सफाई के लिए हुए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबको सजग किया, तो अब बहुत अच्छी सफाई रहने लग गई है भारत में, बहुत अच्छा विकास हुआ है उससे। वैसे ही हम अपनी गौशाला का एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं। जैसे आजकल नई नई सोसाइटियां, नई नई कॉलोनियां बन रही हैं, उसमें वो लोग मंदिर बनाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि वो मंदिर के साथ एक छोटी सी गौशाला भी बना दें। कोई अच्छी कॉलोनी घटी है, उसमें 100 अगर जो परिवार आ रहे हैं, तो वो उसमें एक 100 बाई 100 का प्लॉट काट के 100 गायें तो उसमें सेवा के लिए रख दें। वो 100 घर वहीं अपनी सेवा करते रहे, उनको अच्छा दूध भी मिलेगा, मक्खन भी मिलेगा, घी भी मिलेगा, और गायों की सेवा भी हो जाएगी, और वो उतना एरिया उनका सकारात्मक भी रहेगा। तो जैसे आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया है कि हम अपनी सोसाइटीज़ में आज, जैसे कि मंदिर तो रखते ही हैं, मंदिर की स्थापना होती है, मगर अगर हम गौशाला भी, मगर आज की डेट में जैसे आपने बोला कि पैकेज दूध जो है वो कैंसर क्रिएट कर रहा है, इसके ऊपर कोई स्टडी है? नहीं, इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हैं, बहुत सारी रिसर्च हैं। शुगर के लिए भी उन्होंने कहा और दूध के लिए भी कहा, क्योंकि इनमें ना जो है यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यूरिया की मात्रा और दवाइयों की मात्रा, और भी बहुत सारी स्प्रे हैं जो आजकल खेती में करनी पड़ रही हैं, जो गायों का चारा जो है 2 दिन में तैयार हो जाता है।
जी। तो जो हम गायों को खिला रहे हैं फिर वही कन्वर्ट होके हमको मिल रहा है खाने के लिए। तो कमर्शियलाइजेशन तो हम अगर जो हम A2 गाय रख रहे हैं और उसको खिला रहे हैं गलत चारा, तो वो भी उससे भी कोई ज़्यादा लाभ नहीं होगा। लेकिन हमको ऑर्गेनिक खेती करके, अब हमारा अपना खेत है तो हम अपनी ऑर्गेनिक खेती करते हैं। लगभग 3 साल से हम उसमें गोबर की खाद घेर रहे हैं। 3 साल बाद जा करके लगभग ऑर्गेनिक खेती के लिए खेत तैयार होता है। तो ऑर्गेनिक खेती से तैयार किया हुआ चारा और बहुत अच्छे फल और फ्रूट्स और खल, बड़े में चोखर, ये सब पे ध्यान दे के पूरा प्रॉपर जैसे हमारी डाइट तैयार होती है ऐसे हम गौ माता की डाइट तैयार करते हैं और वो उनको हम बड़े प्यार से परोसते हैं और भोग लगाती हैं गौ माता, और फिर वही हमको दूध प्राप्त होता है और उससे हम फिर आगे ये सब उत्पाद तैयार करते हैं। जैसे कि आपने बोला कि सोसाइटीज़ में हम रख सकते हैं, कई सोसाइटीज़ नहीं भी हैं, मगर छोटी छोटी गौशाला भी बनाई जा सकती हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा स्वामी जी? देखिए, जैसे अभी बहुत सारी विचार करने के बाद पिछले 3 साल से लोगों को समझ आया कि वृक्ष लगाने हैं, तो अब वृक्षों पे जोर दिया जा रहा है। ऐसे ही ये गायें भी पालनी बहुत ज़रूरी है। आजकल देखिए, आपने देखा होगा कि इंटीरियर में भी हम लोग वापस अपनी उसी पद्धति की ओर जा रहे हैं जैसे हमारे पुराने मकान हुआ करते थे। हम मड हाउस लोग बहुत बना रहे हैं, फार्म हाउस बहुत बना रहे हैं, येलो लाइट्स का फिर प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये सब जो लाइटें बनी थी और जो ये प्रकृति के लिए, प्रकृति के हिसाब से रहने का वो नेचर बना था, वो बहुत अच्छा था। वो पहले साइंटिफिक हमारे वेदों में उसके बारे में बताया गया कि उसी जीवन शैली का पालन करना चाहिए। उसी जीवन शैली की ओर हम लोग द्वारा से अग्रसर हो रहे हैं, तो उसी में ही हमको गौ पालन भी करना पड़ेगा। आप आज करें नहीं तो कल करें, चाहे आप भले ही एक फार्म हाउस बना के करें या कहीं सोसाइटी मिलके या कहीं आप 10 परिवारों का ग्रुप बना लें और वो 10 परिवार मिलके एक 5 गायें रख लें, और वो वैसे भी दूध खरीदेंगे, जितना उनका दूध खरीदने में व्यय होगा उतना ही उनका वो 5 गायें रखने में व्यय होगा। तो एक परिवार यदि छोटा है, वो नहीं उतना व्यय कर सकता, तो वो ग्रुप बनाए, वो 20 परिवारों का ग्रुप बन जाए, 10 परिवारों का ग्रुप बन जाए, वो लोग अपना आराम से 10 गाय का पालन कर सकते हैं। 10 परिवार, एक परिवार एक गाय का पालन कर सकता है, उससे उसको पर्याप्त दूध प्राप्त हो जाएगा। इसी बहाने जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए भी, उनको भी एक नहीं, इसी बहाने हमारे जो वर्कर्स हैं उनको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और जो आप दूध अपने लिए 10 गाय आप रखेंगे, वो 10 गाय से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको दूध मिलेगा। आप गोबर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा दुबई ने इस साल गोबर खरीदा है इंडिया में। आप दुबई में भेज सकते हैं, चाइना में भेज सकते हैं, वो लोग गोबर खरीद रहे हैं, उनको गोबर की वैल्यू पता है। आप वहां नहीं भेजना चाहें तो आप अपने लिए ही वो उसकी वुड्स बना सकते हैं, हवन करने वाली धूप बत्ती बना सकते हैं, अगरबत्ती बना सकते हैं, उसका पेंट बनता है आजकल गोबर का। हमारा एक आश्रम है मथुरा में, हमारे पूज्य स्वामी जी का, उदासीन संप्रदाय से हैं, पूज्य स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज जी, उनके आश्रम में सिर्फ गोबर के पेंट का ही यूज होता है। गोबर का पेंट? हाँ, गोबर से पेंट तैयार करते हैं वो। उनके वहां पे 3000 प्लस गायें हैं, तो वो उसी गोबर से पेंट बनाते हैं और वो बहुत अच्छा पेंट होता है, बहुत अच्छे तरह से वो उसी का यूज करते हैं। वो कोई बाहर से पेंट नहीं लाते, आर्टिफिशियल पेंट। अच्छा। और वो पेंट लगभग 5% टेम्परेचर बाहर से अंदर रिड्यूस भी करता है, ठंडक और देता है, नेचुरल है वो जी। और जैसे कि मैं जानती हूँ कि आपके एक आश्रम में गोबर गैस भी यूज होती है। वो तो हम हरिद्वार वाले अपने आश्रम में ही करते हैं, हमारी पुरानी गौशाला आश्रम में ही है, तो हम वहीं पे गोबर से, हमने वहाँ गोबर गैस प्लांट लगा रखा है, उसी से हमारी मशीन है रोटी बनाने वाली, सुबह अन्न क्षेत्र चलता है तो लगभग 1 घंटे में 700 रोटी बनाती है वो। तो वो देखिए गायों के गोबर से ही चल रही है, उसके लिए हमको गैस की आवश्यकता नहीं है। जय माँ को जी। इससे ये समझ में आता है कि अगर हम अपने पुराने प्राचीन काल से चलते हुए जो हमारे सांस्कृतिक चीजें हैं उनसे यूज करें, उसी की तरफ बढ़े, तो हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होता रहेगा जी। जैसे हम पहले भी वार्तालाप कर रहे थे कि प्रोटीन पाउडर जो है वो लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम जो है गाय का दूध, असली गाय का दूध पीते रहें, पैकेट का दूध को नहीं प्रमोट करें। तो स्वामी जी, जैसे आपका शिविर है, आश्रम है हरिद्वार में, तो हरिद्वार में कभी कभी ऐसा होता है कि हम आते हैं और कई बार लोग बोलते हैं कि यहाँ आके या आश्रम में रह के एक अलग ही ऊर्जा आती है हमारे अंदर, और कभी कभी वो कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है, पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि अंदर एक बदलाव आता है, एक ठहराव आता है। ऐसा कैसे होता है? समझ, मतलब हमारी तो समझ से दूर है ये बात, मगर आ जाता है। नहीं, वो ऐसा होता है ना, आप जब अपनी सत्यता की ओर जाएंगे, जब आपको पता है कि इस चीज में आपको लाभ है, आप जब उस सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो आपको निश्चित रूप से बदलाव महसूस होगा, सुकून महसूस होगा।
आप सही कार्य कोई भी कर लीजिए, उसमें चाहे आपको लाभ हुआ हो चाहे आपको हानि हुई हो, लेकिन आप संतुष्ट रहेंगे कि हमने सही कार्य किया था, ठीक है नहीं हो पाया अगली बार कोशिश करेंगे। यदि आप गलत वे में कहीं ना कहीं कोई भी कार्य करते हैं तो आपको निश्चित रूप से उसका पछतावा होता ही है बाद में कि अरे हम इसको सही रूप से कर लेते या ऐसे वैसे। तो इसीलिए आप जैसे ये आश्रम में आते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं, किसी संस्था में जाते हैं, किसी भी अच्छी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो आपको सुकून की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहाँ आपके अंदर कोई भी छल कपट, कोई भी झूठ, ऐसा कोई भाव नहीं होता। आप बड़े सकारात्मक मन से और बड़े शांत मन से बैठते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर धार्मिक भाव आते हैं, अध्यात्म के प्रति आप रुझान रखते हैं, आप थोड़े आध्यात्मिक होते हैं, साधना की आप इच्छा व्यक्त करते हैं। तो जहाँ आप ऐसे भाव अपने मन में लाएंगे वहाँ निश्चित रूप से आपके अंदर बदलाव, ठहराव, शांति और आपको अच्छी चीज़ें महसूस होंगी, सकारात्मक। जी स्वामी जी, कुंभ क्षेत्र है हरिद्वार तो बहुत सारी लीडरशिप लर्निंग्स मिलती होंगी हरिद्वार में। आपके साथ तो बहुत लोगों ने आके अपनी कुछ ना कुछ स्टोरी, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी शेयर किया होगा। कोई ऐसी स्टोरी बताइए जिनको आपने खुद अपनी आंखों से देखा हो किसी को। नहीं, ऐसी तो बहुत सारी स्टोरीज हैं। लोग आते हैं हरिद्वार में क्या, त्र्यंबक में भी आते हैं हमारे आश्रम में, उज्जैन में भी आते हैं। हमारे चारों कुंभ स्थान पर है, तो जहाँ जहाँ कुंभ का आयोजन होता है वहाँ वहाँ हमारे आश्रम है, क्योंकि ये प्रमुख स्थान है हमारे पूरे विश्व के। जहाँ वो सिर्फ 4 ही हैं, त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन और प्रयागराज और हरिद्वार। ये चारों जगहों पे 12-12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार में 6 साल बाद अर्ध कुंभ का भी होता है, तो प्रयागराज में भी होता है अर्ध कुंभ का, बाकी जगह पूर्ण कुंभ का होता है, सिंहस्थ में भी होता है अर्ध कुंभ का। अर्ध कुंभ सब जगह होता है पर लेकिन वो सूक्ष्म रूप से होता है, हरिद्वार में थोड़ा ज्यादा रूप से करा जाता है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, वो संकल्प ले लेते हैं, कुछ लोग एकदम नशा छोड़ देते हैं, गलत राह छोड़ देते हैं, मार्ग बदल लेते हैं, बिल्कुल साधना के मार्ग में आ जाते हैं। तो बहुत सारे अनुभव हैं ऐसे। तो जैसे कुंभ की हमने बात शुरू की है, आप तो बचपन से ही हर कुंभ के हिस्सा रहे हैं जी। इस साल जो महाकुंभ हुआ उसमें, इस साल के महाकुंभ में और इतने सालों से चलते हुए कुंभ में आपको क्या डिफरेंस लगा? नहीं, हर बार डिफरेंस होता है। इस बार तो 144 साल में आया है कुंभ, वो तो अपने आप में बहुत बड़ा योग था, लेकिन जो व्यवस्थाओं में जो हमारे बढ़ाव चढ़ाव होता जा रहा है, हिंदुओं की संख्याओं में बढ़ाव चढ़ाव होता जा रहा है। इस बार आपने भी देखा 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया, और मेरे ख्याल से इस बार आपने भी कुंभ में बहुत भाग लिया। आप भी मुझे लगता है 15 दिन से अधिक रहे होंगे कुंभ में, तो आपने देखा ही होगा कि कुंभ में कितनी पब्लिक, कि कभी भी आपके शिविर के गेट के आगे से वो लाइन 24 घंटे में कभी ही ऐसा होगा कि वो रुकी हो लाइन। तो जब कॉन्टिन्यूसली इतने लोग आए, इतने लोग गए, तो उससे पता लगता है कि भारत में भी अब जागृति आ रही है, और लगभग 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया। वो अपने आप में एक बहुत बड़े आंकड़े हैं, पूरे विश्व को अचंभित किया इस चीज ने। हाँ, इस बार बहुत सारे नए लोग जुड़े, मतलब मुझे लगता है कि लगभग 80% ऐसे लोग थे जो फर्स्ट टाइम ही आए होंगे कुंभ में। मैं तो खुद फर्स्ट टाइम आई थी, मगर मेरी खुद की एक बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी रही है कुंभ के साथ। सो आई एम श्योर मेरे तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपके साथ शेयर किया होगा। इसी के साथ साथ मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे आप धर्म प्रचारक हैं, टॉर्च बेरर हैं, तो जो धर्म है हमारा सनातन धर्म, ये कैसे एक मॉडर्न एज के अंदर जीपीएस नेविगेटर की तरह काम करता है हमारी लाइफ में? धर्म तो देखिए आपके जीवन की एक सही दिशा और दशा को तय करता है। आपकी दिशा आगे सही होगी तो आपकी दशा डेफिनेटली अच्छी होगी। आपको सही मार्ग पर चलने के लिए आपको अध्यात्म का सहारा लेना ही पड़ेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे बिजनेस में हो, चाहे आप स्टडी के क्षेत्र में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, डेवलपर हो, कुछ भी हो, आपको अध्यात्म का सहारा लेना ही पड़ेगा। जब आप भगवान का नाम जप करते हुए, और हम गीता, आप आजकल के युवाओं को गीता पढ़नी चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्यायों में सब जीवन का सार दे दिया है कलयुग के लिए। जब आप गीता का अध्ययन करके अपने जीवन शैली को उस हिसाब से चलाएंगे तो वो आपको सही मार्ग पर लेके जाएगी। आप यदि जैसे मैप का भी यूज आप करते हैं तो आप सही रास्ते पर पहुंच ही जाते हैं। बिना मैप के आप आजकल कहीं नहीं जा सकते। तो वैसे ही आपको बिना अध्यात्म के आप कहीं कुछ उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सकते। आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। जी स्वामी जी, सो न्यू एज शास्त्र क्या है? जैसे आपने अभी गीता बोला, तो आज की जिंदगी इतनी तेज दौड़ भाग में है, सब भाग रहे हैं, तो उसके अंदर नया ऐसा क्या शास्त्र है जिसको? नहीं, नया शास्त्र गीता ही है। भगवान ने कलयुग के लिए गीता ही को प्राथमिकता दी है। वह भागवत के लिए बहुत श्लोक हैं और वेदों में भी बहुत श्लोक हैं, उन सबका सार भगवान ने गीता में दे दिया है।
तो आप वो गीता के उन श्लोकों से बहुत ज़्यादा नहीं तो आप एक श्लोक भी पढ़ लेंगे प्रतिदिन, तब भी आपको 1 साल में पूरा समझ आ जाएगा आपके जीवन की शैली का। और आप ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में पूरे जीवन को समझ जाएं, आप गीता का रोज एक श्लोक का पाठ कर लें और उसका अर्थ समझ लें, चाहे हिंदी में समझ लें चाहे इंग्लिश में समझ लें, जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगे आप उसमें समझ लें, तो आपको आपके जीवन का सार मिल जाएगा। कोई ऐसा बहुत ही प्रैक्टिकल श्लोक आप बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को? प्रैक्टिकल श्लोक नहीं, एक स्लोगन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक श्लोक मंत्र ही है वो, धर्मो रक्षति रक्षता। आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो इसीलिए आप धर्म की रक्षा करें और वो ऑटोमेटिकली आपकी रक्षा करेगा। वाह वाह, क्या बात कही, सही बात है। हमारी रक्षा तो धर्म ही करेगा। हाँ, आप धर्म की रक्षा करें। हाँ जी, बिल्कुल। तो स्वामी जी, धर्म की रक्षा जैसे कि बात चल रही है, तो आज की डेट में एक लीडर को, कंपनी का चाहे सीईओ हो, चाहे नेता हो, चाहे आला अधिकारी हो, कोई भी हो, उसको सिर्फ अपने प्रोफेशनलिज्म की साथ साथ एक स्पिरिचुअल होना क्यों ज़रूरी है? क्या उससे फ़ायदा होता है उसके पर्सनल लीडरशिप ग्रोथ में, अगर वो स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड है? स्ट्रेस लेवल उतना नहीं लेगा वो। आजकल स्ट्रेस लेवल बहुत हो गया लोगों में, और वो उसी स्ट्रेस लेवल से परेशान होकर के अपने थिंकिंग लेवल को शून्य कर लेते हैं और आगे सोच नहीं पाते हैं वो लोग, और उनकी थिंकिंग लेवल वहीं रुक जाती है और वो काम तो करते रहते हैं दिन प्रतिदिन, लेकिन उनका थिंकिंग लेवल रुक जाता है। तो हमको अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है वो बाह्य अंतर है, अंदर कुछ नहीं है। हमें उसको कैसे हैंडल करना है, उसको हैंडल करने के लिए हमें गीता का पाठ करना बहुत ही अनिवार्य है। गीता का पाठ यदि हम करते हैं नित्य प्रतिदिन, मैं तो कहता हूँ आजकल स्टूडेंट्स को वही आपको लगवा देनी चाहिए स्कूल में, कि बच्चे वहीं से सीखते हुए आए। तो सोशल मीडिया पे हम छोटी छोटी वीडियोस देख के बहुत मोटिव हो जाते हैं, एक ऐसे स्लोगन आ जाते हैं गीता के, वो सब देख के, वो सब गीता में दिए हुए हैं। आप गीता का अध्ययन करें, आप बिजनेस में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो आपके लिए बहुत हितकारी रहेगी। वो आपको सोचने समझने की सही समय पर सही शक्ति और सही मार्गदर्शन है आपका। सही मार्गदर्शन, बिल्कुल। तो स्वामी जी, मार्गदर्शन से अगर हम बात करें तो आपके जीवन में कोई ना कोई तो ऐसा टर्निंग पॉइंट आया होगा जब आपने ये डिसाइड किया होगा कि आप दीन दुनिया की जगह आप धर्म के प्रचारक बनेंगे, आप संत बनेंगे। तो आप जरा देखिए, हमारा तो प्रारब्ध ही ऐसा था कि हमारे जो माता पिता थे उन्होंने कोई संकल्प लिया होगा कि हमारी प्रथम संतान या जो भी उनका संकल्प होगा, उन्होंने संतों को दान दे दिया था पंजाब में। तो उन्होंने हमारे गुरुजी को दिया, हमारे गुरुजी से हम हरिद्वार आ गए, हरिद्वार में आश्रम में रहे बचपन से। जब मैं 2 महीने का था तभी मैं संस्था में आ गया था, तब से लेकर के अब तक कभी घर नहीं गए, हम आश्रम में ही रहे। आश्रम में ही रह करके हमने अपना जीवन यापन किया और संस्कार लिए। पहले हरिद्वार में रहे, फिर बनारस में अध्ययन किया, फिर वृंदावन में अध्ययन किया, अब हरिद्वार में अपनी संस्था में सेवारत है धर्म के लिए। वाह। कहते हैं कि माँ ही सबसे पहली गुरु होती है, तो आपकी माँ ने आपको जब दान दिया संस्था में, तो हाँ, उन्होंने अपने गुरु को अर्पित कर दिया कि आप इनको एक अच्छे मार्ग पर अग्रसर करें। तो यही आपका सबसे बड़ा अच्छा संस्कार आपके माँ बाप से मिला हो। बहुत ही अच्छी बात है। गुरुजी, जैसे कि आपने बताया कि आपने शुरू से ही यही आश्रम से ही रहे हैं, गुरुजी के साथ ही रहे हैं, मगर आपने इसके अलावा और क्या प्रैक्टिकल जिंदगी में आश्रम में रहते रहते ही सीखा? सेवा करना सीखा है हमने। निश्चिंत रूप से हम जब सेवा करते हैं तो कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है हमें। हमने अभी कुंभ मेले में भी 3000 प्लस लोगों की व्यवस्था करी थी, तो वो हमने कोई कहीं से नहीं, सब लोगों के सहयोग से करी थी। सब संग मिल करके, सब लोग मिलके करते हैं, तो कभी भी हमें उस चीज़ में कमी नहीं आती। हम जब भी सोचते हैं, हम राशन वितरण करते हैं, लगभग 100 परिवारों को हर महीने राशन देते हैं हम अपने ट्रस्ट की तरफ से। पहाड़ पर ऊपर जहाँ भी मतलब हमें लगता है कि हाँ इन व्यक्तियों को ज़रूरत है, वहाँ हम हर महीने राशन पहुँचाते हैं। और गायों की सेवा करते हैं, गंगा के घाट बनाते हैं। हरिद्वार में भी हमने एक घाट बनाया, तो उस पर आरती होती है रोज़ शाम को लगभग 40 मिनट, बनारस की तर्ज पे हम आरती कराते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये सेवा कार्य में कभी भी कोई कमी नहीं आती है। आप बस सेवा भाव से कोई भी कार्य करें तो आपको सफलता मिलती ही मिलती है। जी, आपने आरती को तो बहुत छोटे संक्षेप में कह दिया, मगर तारकेश्वर धाम में कभी कोई भी आए जिसको भी आने का
मौका मिलेगा वो देखेंगे कि गंगा आरती इतनी अच्छी होती है, इतना आनंद आता है। जो 40 मिनट की आरती होती है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग। खुद एकदम सामने साक्षात दिखते हैं और बहुत ज़्यादा क्राउड भी नहीं होता है क्योंकि वो तारा बाबा घाट पे होती है। तो गंगा आरती तो ज़रूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए, तारकेश्वर धाम आकर ही एक्सपीरियंस करनी चाहिए। स्वामी जी, जैसे आपने बोला कि आप जो है राशन भी देते हैं, डोनेट करते हैं 100 परिवारों को, मगर आप एजुकेशन की फील्ड में भी बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं अपनी हाँ, एजुकेशन की फील्ड में हम उदासीन संप्रदाय से हैं। तो हमारा एक देहरादून में उदासीन संप्रदाय का स्थान है, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल, गुरु राम राय दरबार। तो लगभग 175 प्लस स्कूल चलाते हैं। 175? हाँ, 175 स्कूल्स हैं और मेडिकल कॉलेज भी है 300 सीट का। वहाँ भी हम वहाँ भी हैं और भी हमारे आश्रम है, विकास नगर डुमेट में है श्री साधना केंद्र आश्रम। तो वहाँ हम उन क्षेत्र के लिए उन्होंने बस बना रखी है जिन क्षेत्र में स्कूल की सुविधा नहीं है, वहाँ बस जाती है हमारे आश्रम की और वो वहाँ उन बच्चों को पढ़ा करके पूरा मतलब सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। टीचर्स उस बस में ही होते हैं, बस में बुक्स होती हैं। अच्छा। हम उन बच्चों को, गांव के बच्चों को जहाँ स्कूल नहीं बन सकता या बहुत छोटे छोटे गांव हैं जहाँ 10-10 परिवार हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत भी नहीं है, वहाँ हमारी बस जाती है। उसमें प्रॉपर स्कूल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इंग्लिश की सारी, हिंदी की सारी, CBSE बोर्ड की सारी बुक्स हैं। अरे वाह। पूरा एडमिशन होता है हमारे स्कूल में। विकास जैसे जो हमारा उससे बड़ा कैपिटल स्कूल होगा उसके आसपास 20-30 किलोमीटर में, वहाँ हमारे स्कूल में एडमिशन होगा उन बच्चों का। हमारी डेली टीचर्स जाएंगे, उनको पढ़ा के आएंगे और हम उनको बुक्स देंगे। यदि बच्चे ने अच्छे नंबर से पास हुआ तो बुक्स उसको हमारी तरफ से फ्री हैं। अच्छा। हाँ, यदि बच्चे फिर भी पढ़ने में नाकानी करते हैं तो फिर हम उन पर चार्ज करते हैं बुक्स का, लेकिन वो फिर चार्ज के डर से बच्चे पढ़ लेते हैं। वो एक बहाना होता है कि हम बच्चों को पढ़ा सकें। तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी हम लोग बहुत वर्क करते हैं क्योंकि मेन एजुकेशन ही है, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने से ही आपको विवेक आएगा, बुद्धि आएगी, आपके दिमाग विकसित होगा और आपको चीज़ों का बोध होगा, जानकारी होगी। जी स्वामी जी, आप तो खुद ही पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आई एम श्योर जितनी आपने मेहनत की है आप चाहेंगे कि आज की जनरेशन जो है थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करे और आगे लेकर जाए। तो क्या आपके स्कूल्स में शास्त्र विद्या भी पढ़ाई जाती है? हाँ, हमारे स्कूल में शास्त्र विद्या भी पढ़ाई जाती है क्योंकि हम संस्कृत को ज़्यादा मान्यता देते हैं। हमारे काफ़ी विद्यालय संस्कृत से जुड़े हुए हैं, जिसमें हम बच्चों को गीता, कर्मकांड, वैदिक, ज्योतिष, वो जो पढ़ना चाहें। किसी बच्चे का मन है ज्योतिष में तो हम उनको ज्योतिष सिखाते हैं, किसी के कर्मकांड में जाना है, उनको पूजा करवानी है तो हम उनको कर्मकांड सिखाते हैं। किन्हीं को भगवान में रुचि है, वेदों में रुचि है तो वो वेद पढ़ते हैं, गीता का सार ये याद करते हैं, गीता का ज्ञान लेते हैं, वेदों का ज्ञान लेते हैं, भागवत का ज्ञान लेते हैं। तो जैसा भी आप लेना चाहें वैसी शिक्षा हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो आपको एक तो कुछ ऐसी आपको सीख दी होगी आपके गुरुजी ने कि आपकी दिनचर्या कैसी हो, आप प्लीज बताएंगे आपकी दिनचर्या? गुरुदेव का एक आदेश था कि आप जो भी कार्य करें उसमें से कोई 1-2 नियम ऐसे बना लें कि जो प्रतिदिन आप वो कार्य करें और उसी समय पे करें। उससे आपके जीवन में एक संयम, एक नियंत्रित एक जीवन होता है आपका। तो वो जीवन शैली हमारी इस प्रकार से कि हम रोज सुबह एक पूजा करते हैं जो हमारी फिक्स होती है कि हमको उतने समय, चाहे भले ही हम सुबह 3 बजे सोएं, लेकिन हम वो अपना सूर्य उदय के समय उठ करके अपनी वो पूजा करके फिर दोबारा सो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो दोस्तों, TMS यानी कि द मेघास शो की मिस्टिक्स सीरीज़ का पहला एपिसोड आज समाप्त हुआ है। हमने महंत निर्मल दास जी से बहुत सारी सीख ली और साथ ही साथ हमने उनकी बहुत ब्लेसिंग्स भी ली और उन्होंने सिखाया कैसे हरिओम सिर्फ एक अभिनंदन ही नहीं बल्कि एक संकल्प है। उन्होंने हमें समझाया कि गौ सेवा और नियम कैसे एक लीडरशिप स्कूल अपने आप में है, कैसे हमें नया दृष्टिकोण देते हैं। आज का एपिसोड सिर्फ एक संवाद नहीं था, यह एक मार्गदर्शन था। हो सकता है आज के इस एपिसोड को देखकर आपके मन में कुछ नया उजागर हुआ हो सकता है आप गौशाला बनाना चाहते हो सकता है आप दान धर्म पुण्य करना चाहते हो सकता है आपको अपनी मन की शांति के लिए एक मार्गदर्शन मिल गया हो, और आज के एपिसोड से ये भी हो सकता है कि आपको गोबर के फायदे और उससे कैसे अपना बिजनेस बनाना है, और हो सकता है आज के एपिसोड से आपको गौशाला से कैसे आप अपना सिर्फ दूध ही नहीं
बाकी के प्रोडक्ट्स बनाकर बेचकर एक नया बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स गौ माता का असली दूध पीने से कैंसर से तो नियुक्त हो ही सकते हैं हम। कृपया हम तक अपनी रोशनी पहुंचाएं। हमारे इस नए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप दोस्तों के साथ मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। धन्यवाद।